मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि जो हमारा ध्वनि चल रहा था, वेव यानी तरंग, जो हमारा तरंग चल रहा था उसमें जो हमारा बचा हुआ था यानी कि प्रतिध्वनि यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की चाल क्या होती है, यानी कि साउंड की स्पीड क्या होती है, उसी को ही इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जो होगा हमारा तरंग समाप्त हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचेगा फिलहाल उससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछता, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश। तो फिर समझते हैं सबसे पहले ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल जो होती है वह उसको इंग्लिश में स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। तो फिर इसका खोज जो किया था यानी कि वह किया था लाप्लाक्स ने। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होगा, यह है लाप्लाक्स। कहने का मतलब कि यह लाप्लाक्स ने जो भी किया था यह ध्वनि की चाल, कहने का मतलब कि स्पीड कितनी होती है उसी का ही खोज किया था लाप्लाक्स ने। ध्वनि की जो चाल होती है वह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इतना तगड़ा होता है। कहने का मतलब कि एक सेकंड में यह 332 मीटर तक जा सकती है। लगभग 330 ही हम मानते हैं, यानी कि 330 मीटर तक जा सकती है। कहने का मतलब कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो फिर हम जो बोल रहे हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक सेकंड में यानी कि 330 मीटर तक यह जा भी सकता है। भी जो होता है यह होता वस्तु की चाल, यानी कि और ध्वनि जो होता है वह हमारे कानों में यानी कि 10 सेकंड तक गूंजता रहता है। कोई भी ध्वनि नहीं, ध्वनि भी कई प्रकार के होते हैं, तो फिर ध्वनि जो होता है वह 10 सेकंड तक ही हमारे कानों में जो है गूंजता रहता है। अब समझते हैं यानी कि ध्वनि को देखिए, अब समझते हैं यानी कि यह ध्वनि की चाल पर प्रभाव। यह ध्वनि की चाल पर जो प्रभाव पड़ता है सबसे पहले समझते हैं दाब का जो होता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि जब ध्वनि चल रही है कहीं पर भी मान लीजिए, तो फिर अगर उस पर हम कंप्रेसर यानी कि दाब भी कितना भी दाब लगाएं तो फिर दाब का ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दाब यानी प्रेशर यानी दबाना किसी भी चीज़ को, तो फिर ध्वनि की चाल पर दाब का जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा में जो है भारी गैस जैसे होती हैं, मान लीजिए हमारे पास कोहरा अभी प्रेजेंट टाइम पर चल भी रहा है, कहीं जगह काफ़ी जगह पर भी कोहरा घिरता भी है, तो फिर यह हो जाता है हमारा कोहरा। कहने का मतलब भारी गैस पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है वह कम होता है। कहने का मतलब कि इसकी चाल पर जो प्रभाव पड़ेगा ध्वनि की वह कम पड़ेगा कोहरा में। इसीलिए कोई भी आदमी मान लीजिए हमसे 20, 30, 25 या फिर 250-300 मीटर की दूरी पर है, तो फिर ध्वनि की चाल जो होती है वह होती है कि 330 मीटर प्रति सेकंड। यह होती है हमारी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल जो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हमसे 300-400 मीटर की दूरी पर है, अगर हम उसको बुलाने की कोशिश भी करें और कोहरा घिरा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम पर यानी कि जो ध्वनि निकल रही है, अगर हम मान लीजिए कोहरा नहीं है तब तो उसको 330 मीटर प्रति सेकंड के ही हिसाब से सुनाई भी देगा। और भारी गैस में क्या होता है कि यह ध्वनि की चाल जो होती है वह घट जाती है, तो फिर कहने का मतलब कि उस व्यक्ति को कम थोड़ी देर बाद सुनाई भी देगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी हम बोले तो फिर वह हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो आवृत्ति होगी, वह धीरे धीरे जाएगी उस व्यक्ति के पास, वहाँ से फिर वह हमको जवाब भी देगा। तो फिर यह हो जाता भारी गैस में आवाज़ें जो होती कम सुनाई देती हैं। आप लोग कहीं जगह पर प्रैक्टिकल भी किए होंगे, देखे भी होंगे। तो फिर हल्की गैसों में आवाज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है वह सबसे हल्की गैस होती है। और ताप चाल यानी कि इस पर जो होता है इस पर सीधा ही प्रभाव पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली अगर हम ताप ही बढ़ा दें, यानी कि अगर हमारा ताप बढ़ा तो फिर क्या होगा, ध्वनि के चाल भी बढ़ जाएगा। तो फिर यह हो जाएगा हमारा ताप और चाल पर सीधा ही प्रभाव पड़ता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा, अगर 1 डिग्री अगर हम सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएं तो फिर उसमें होता है 0.62 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। कहने का मतलब कि वह बढ़ जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से। तो फिर यह हो जाता हमारा ताप
और चाल पर प्रभाव, यानी कि ताप समानुपातिक चाल यह हो जाता है। और निर्वात, निर्वात कहने का मतलब कि जो होता है वहाँ पर हवा होती ही नहीं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, ध्वनि हमारा सुनाई देगा। कहने का मतलब कि जब वायुमंडल नहीं होगा तो फिर वहाँ पर ध्वनि जो है वह नहीं सुनाई देगा। कहने का मतलब कि वह हो जाएगा शून्य। आप लोग स्पेस यानी कि जो होता है अंतरिक्ष, जो इससे बाहर, पृथ्वी से बाहर होता है, वहाँ पर आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, कहने का मतलब कि वायुमंडल नहीं है, इसी कारण नहीं सुनाई देगी। इसीलिए वहाँ पर जो होता है ध्वनि नहीं सुनाई देती। वहाँ पर निर्वात, कहने का मतलब कि वहाँ पर ध्वनि जो होगी वह शून्य हो जाएगी, हमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो फिर यह हो जाता है हमारा निर्वात। और 7वें नंबर पर आर्द्रता, आर्द्रता तथा ध्वनि। कहने का मतलब कि आर्द्रता यानी नमी, जब नमी होगा तो फिर इसमें क्या होगा, सीधा चाल पर जो होगा, ध्वनि की चाल पर सीधा ही प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब कि आर्द्रता बढ़ी, समझ लीजिए कि चाल भी बढ़ा। आर्द्रता बढ़ाने पर आर्द्रता समानुपातिक चाल, कहने का मतलब कि आर्द्रता, जब बरसात होता होगा, आप लोग देखे भी होंगे, जब बारिश हो जाता होगा, जब पानी बरस कर, कहने का मतलब जब ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद भी आप लोग जब बोलेंगे ना, तब उसमें क्या होगा, आपकी ध्वनि की जो चाल होगी वह बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वहाँ पर जो है आर्द्रता बढ़ी, आर्द्रता बढ़ी तो फिर इससे क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कहने का मतलब बरसात बीतने के बाद जब हम बोलेंगे तो फिर हमारी ध्वनि क्या होगी, काफ़ी दूर तक चली भी जाएगी और काफ़ी दूर तक सुनाई भी देगी। तो फिर यह हो जाता हमारा आर्द्रता। कहने का मतलब कि अगर बरसात हुई तो फिर ध्वनि की बरसात ख़त्म भी हुई तो फिर ध्वनि की चाल बढ़ जाती। इसीलिए जब बारिश होने के बाद जब कोयल वगैरह जब बोलती हैं, तब फिर क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इससे उनकी आवाज़ जो है हमको क्लियर ही सुनाई भी देती है। तो फिर यह हो जाता है आर्द्रता यानी नमी। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता पहला नंबर तो प्रत्यास्थता ही समझते। प्रत्यास्थता होता क्या है? प्रत्यास्थता ऐसी चीज़ होता है यानी कि जो मुड़ने का विरोध भी करे, अगर हम मुड़ भी जाए तो फिर वह सीधा ही वापस भी आ जाए। सर्वाधिक प्रत्यास्थता जो होती है वह स्टील की होती है। कहने का मतलब कि इस पर भी सीधा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आप प्रत्यास्थता बढ़ी, समझ लीजिए चाल भी बढ़ा, कहने का मतलब कि ध्वनि की वेग पर वही चाल होगा। कहने का मतलब सीधा ही प्रभाव पड़ेगा। प्रत्यास्थता बढ़ी तो फिर चाल बढ़ी। सर्वाधिक प्रत्यास्थता अगर यहाँ स्टील की होती है तो फिर क्या होगा, सर्वाधिक ध्वनि का जो वेग होगा वह भी स्टील में ही होगा। कहने का मतलब कि यह हो जाएगा हमारा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है, मान लीजिए यहीं पे यहाँ है हमारे पास कोई स्टील का इतना ही मोटा रॉड है, पूरा बड़ा साइज का। तो पहले अगर ना क्या हम उसको ऐसे अगर ना चाहेंगे तो क्या मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है, प्रत्यास्थता सबसे अधिक है। अगर हम मान लीजिए उसको हम किसी भी तरह से मोड़ भी दे, कहने का मतलब कि प्रत्यास्थता जो होगी वह मुड़ने का भी विरोध करेगी। अगर उसको मोड़ भी दे, अगर हम फिर उसको हम छोड़े तो फिर क्या होगा, वह सट दे फिर अपने ही शेप में आ ही जाएगा। तो फिर यह होता है हमारा प्रत्यास्थता। आप समझते हैं यानी कि शॉक वेव। शॉक वेव जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग जो है सबसे पहले इसमें समझते हैं यानी कि सबसोनिक जो होता है या वस्तु की चाल से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल में भी देखे होंगे तो फिर मोबाइल का जो रिंगटोन वगैरह जो भी होता है यह काफ़ी कम होता है। जहाज़, जो पानी वाला शिप होता है यानी कि जो जहाज़ होता है उसका भी आवाज़ जो होता है वह सबसोनिक में आ जाता है। गाड़ी, आदमी और भी हैं, यानी कि अब कितना का एग्जाम्पल लिखा जाएगा। तो फिर यह सब जो है आ जाते हैं सबसोनिक में। तो फिर अब समझते हैं यानी कि मोबाइल का जो रिंगटोन होता है वह काफ़ी स्लो रहता है। यानी कि वह वस्तु की चाल, यानी कि जो वस्तु की चाल थी हमारी वह थी लाप्लाक्स के नियम के अनुसार जो थी वह थी 330 लगभग, यानी कि 330 मीटर प्रति सेकंड की ही रफ्तार से भी थी। यानी कि मतलब कि इसके अनुसार यह जो भी होगा यह इससे काफ़ी ज़्यादा कम भी होता है। यानी कि वस्तु की चाल जो होगी 330 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है। यह आ जाता है अगर हम सबसोनिक में। अगर हम मान लीजिए यह तो सबसोनिक में वस्तु की चाल क्या है, कम है। अब समझते हैं यानी कि
सुपरसोनिक जो होता है इसमें क्या है कि वस्तु की चाल जो होगी वह बढ़ जाएगी, कई मतलब कि 2-3 गुना क्या है, यह 330 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ भी जाती है। आप लोग एग्जाम्पल में भी देखे होंगे या फिर नहीं भी, कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे, यानी कि लड़ाकू जहाज़ जो होता है, फाइटर जेट, मिसाइल आदि। कहने का मतलब कि यह सब जो होती है यह वस्तु सुपरसोनिक में आ जाता है। कहने का मतलब कि यह पावरफुल यानी कि ध्वनि जो होगा काफ़ी तगड़ा भी करता है, यह हो जाता है। अब समझते हैं यानी कि हाइपरसोनिक में वस्तु की जो चाल होती है वह ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेज होती है। अब आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। मान लीजिए यह है 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि इसको 5 गुना लगभग 16 किलोमीटर, यानी कि 16 या फिर 15 ही, हम 3 का ही एवरेज रखते हैं, यानी कि 300 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मतलब कि 3 पचे 1500 मीटर। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में इसका जो वस्तु की चाल है वह 1 सेकंड में 1500 मीटर तक जा सकती है। अब आप लोग मान लीजिए कि कोई फाइटर जेट है, ठीक, लड़ाकू विमान या फिर जहाज़ है या फिर कोई मिसाइल है, अग्नि G8 G9 जो भी है, कुछ मिसाइल या फिर लड़ाकू जहाज़ है। मान लीजिए कि उसका जो वस्तु की चाल यानी कि जो ध्वनि की रफ्तार है वह 5 गुना तेज है, यानी मतलब कि ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेज है उसका जो आवाज़ है वह कहने का मतलब कि इतना तेज आवाज़ भी करेगा। मान लीजिए कि ऐसे आसमान में भी उड़ रहा है, ठीक, और उसकी जो ध्वनि की चाल होगी वह होगी 5 गुना तेज है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से भी 1500 मीटर प्रति सेकंड की उसका जो हो बन जाएगा वह रफ्तार है। तो फिर यानी कि इतना तेज बोलेगा जिसके आदमी जो है सुन नहीं सकता है, यानी मतलब सुन लेगा उसका, लेकिन ऐसे कान मूंदना ही पड़ जाएगा। तो फिर यह हो जाता है हमारा लड़ाकू जहाज मिसाइल। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आवाज़ बहुत तेज कर ऐसे ही निकला, तो फिर जैसे ही हम ऐसे सोचेंगे कि देख लें क्या चीज़ है वह, यानी कि जो हमारा फाइटर जेट होगा, अब आप अंदाज़ा लगाइए जो 15-16 कहने का मतलब कि जो 1600 यानी कि 15 कहने का मतलब कि 1-1.5 किलोमीटर ही आगे निकल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप 1 सेकंड में, अब आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसका चाल जो है कितना होगा। तो फिर यह क्या होगा, यह आ जाता है हमारा हाइपरसोनिक में। कहने का मतलब कि यह जो होगा इसके वस्तु की चाल से भी 5 गुना तेज होता है, यह होता हमारा हाइपरसोनिक। तो फिर इसमें मिसाइल, लड़ाकू जहाज़, फाइटर जेट, विमान तो नहीं, जो जहाज़ वगैरह होता है वह आ जाता है हमारा सबसोनिक, नहीं तो सुपरसोनिक में ही आ जाएगा। तो फिर देखिए यह जो वेव वाला टॉपिक था यानी कि जो तरंग था यह लगभग समाप्त हो चुका है। अब जो बाकी होगा उससे फिलहाल क्वेश्चन जो है पूछेगा नहीं, तो फिर यह टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब इसके यानी कि अब कल नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे प्रकाश यानी कि लाइट नाम का टॉपिक जो होगा स्टार्ट होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग पर्सनली हमको कमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि आपका जो है कैमरा का क्वालिटी ख़राब है। तो फिर आप लोग, हाँ, हम इस बात को मानते भी हैं, यानी कि कैमरा का क्वालिटी है हमारा ख़राब, लेकिन उसमें जो भी होता है, जब आप बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब को ठीक से नहीं चलाना जानते, तो फिर यहीं पर देखेंगे, यहीं पर जो कोनवा रहता है सेटिंग एक होता है, वहाँ पर जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पर लिखा रहता है क्वालिटी। उसी क्वालिटी पर जब आप क्लिक यानी कि जब उस पर आप टच करेंगे तो फिर उसके नीचे ही सबसे नीचे रहता है, जब उस पर आप क्लिक भी करेंगे तो फिर वह आ जाता 720, 1080, 720, 420 ऐसे ही करके आता, 360 ऐसे ही आता है। यानी कि वह अगर आप उसको 720 पर यानी कि या फिर उससे भी कम कर लेंगे तो फिर उसकी क्वालिटी जो है आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो फिर यह सब यानी कि जो लिखा हुआ है वह सब आपको क्लियरली दिखने भी लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।